कब तक उसको ही मायके की डोर से बांध के घिराते रहोगे? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब हमारी है, उसकी दूसरी शादी काहे नहीं करा दे रहे हो? देखो भगत जी, ठंडे दिमाग से सोचो। भाई ऐसा है, अभी तो उम्र है, एक बार अगर उम्र निकल गई ना तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा फिर। तुमको क्या लगता है कि हमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं? सोचो ना भगत जी, अब फैसला करो। देखो उसकी शादी हो जाएगी ना, घर गृहस्थी बस जाएगी तो एक नई जिंदगी मिल जाएगी। नहीं तो ससुरी पहाड़ जैसी जिंदगी मायके में अकेले कैसे कटेगी? अरे कितनी बार बोल चुके हैं, कितनी बार समझा चुके हैं। हम भी यही चाहते हैं कि हमारे जीते जी वो यहाँ से विदा हो जाए। अच्छा ठीक है, अब इस काम में हम तुम्हारी मदद करेंगे। कहना है ना कि कन्यादान जो होता है महादान होता है। तुम बस नंदनी से एक बार बात करो, बाकी सब हमारे ऊपर छोड़ दो। एक बात बताओ, कहीं इन सब के पीछे भी? अरे राम 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 भगत जी, कैसी बात कर रहे हो? तुमका जेकर क्रिया खिलानी खिला लो। तो का है, हम होकर भला चाहते हैं। बहन बिटिया जो है सुहागिने अच्छी लागत है। बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हमको लगता है कि नंदिनी की तकदीर में शादी का सुख ही नहीं। तकदीर बदलते देर नहीं लगती भगत जी। नंदनी से बात करो, हमारी नजर में एक अच्छा लड़का है, मुझसे बात करते हैं। देखो भगत जी, अब शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। तुम अच्छी तरह सोच लो, ठीक है? क्या बात है दामाद जी, ऐसे चुप्पे साधे काहे खड़े हैं? कुछ बोलते काहे नहीं? क्या बोलूं? बोल बोल के थक चुका हूँ। क्या मतलब? अरे हमसे कोनो बात पे गुस्सा है का? जी नहीं, मैं किसी की कोई बात पे गुस्सा नहीं, बस अपने आप से गुस्सा हूँ। तो फिर हमारी बिटिया पर काहे रिश्ते आए हुए हैं? ये उसने क्या बिगाड़ा है? उस पर काहे के लिए शक कर रहे हैं आप? मम्मी जी, उसकी तो आदत हो गई है, जिस काम को उसको मना करो हमेशा वही करना है। अरे तो हम समझाएंगे उसको, आप इस तरह मन मुटाव ना पैदा कीजिए। अब क्या करूं मैं? अरे आप लोग तो मेरी तकलीफ समझ ही नहीं रहे हैं। अरे ऐसा नहीं है दामाद जी, आपकी तकलीफ हम समझ रहे हैं, लेकिन आप भी तो हमारी तकलीफ समझिए ना। मतलब ये कि जो वादा करके आप हम सबको यहाँ लेकर आए थे, उस वादे का क्या हुआ? वो वादा कब पूरा होगा? मम्मी जी, मुझे नहीं पता कब पूरा होगा, और वैसे भी आप लोग मुझे मेरे हिसाब से चलने कहाँ दे रहे हैं? कैसे चलने दे दामाद जी? आपने तो 6 महीने की मोहलत मांग ली। 6 महीने तक यहाँ कोई रोटी तो नहीं तोड़ता रहेगा ना? कि बहन ने जो 6 महीने का रोड़ा अटकाया है, नहीं तो सब कुछ आसानी से हो जाता। मम्मी जी, आप सब कुछ अच्छी तरह से जानती है कि यहाँ सब कुछ नन्ही दीदी के हिसाब से चलना है। अगर आपकी बहन ने 6 महीने का रोड़ा नहीं अटकाया होता तो सब कुछ आसानी से हो जाता। अब मम्मी, जैसा भी है, जो भी है, इसका ये मतलब नहीं कि हम चीखें चिल्लाएं, आपस में झगड़े। दामाद जी, ये बात के लिए इतना टेंशन ले आ रहे हैं? अरे एक घर में अगर बर्तन होंगे तो आपस में टकराएंगे ना। आप कैसी बातें कर रही है मम्मी जी? अरे हम प्यार मोहब्बत से भी तो रह सकते हैं ना, अपना हक हम प्यार से भी हासिल कर सकते हैं। दामाद जी, ये बात तो आप भी जान गए, वो इतना आसानी से आपका हक देने वालों में से नहीं है। तो क्या आप उनका गला दबा देंगी या फिर मैं? आप सब लोग यहाँ पे आराम से क्यों नहीं रह रहे? सब कुछ तो मिल रहा, खाना पीना ढंग से रहिए ना। ठीक है, तो आप ही बता दीजिए कौन ढंग होना चाहिए? देखिए मम्मी जी, नंदिनी दीदी हर किसी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती, इसलिए प्लीज आप किचन का थोड़ा सा काम संभाल लीजिए। अरे तो ठीक है, हम रसोई संभाल लेंगे, लेकिन एक बात है दामाद जी, हमारे काम में कोनो टांग नहीं अड़ाए, बस। जी ठीक है, और आप करेंगी तो सब अच्छा हो जाएगा, सब आसान हो जाएगा। अरे तो यही काम की शुरुआत हम अभी से किए दे रहे हैं। आप बस बोलते बतियाते रहिए, ये तरह घुंडाए मत बैठिए, ठीक है? पीहर
हे भगवान, मैंने आज तक अपने लिए आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज एक फरियाद लेकर आई हूँ। मेरे भाई का घर बसा दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पता नहीं वो अपनी ही दुनिया में मशगूल रहता है, किसी से कोई बात नहीं करता। अपने बारे में सोचने के लिए उसके पास जैसे वक्त ही नहीं है। अपने आप को काम में उलझाए रखा, लेकिन बिना घर गृहस्थी के कोई सुख है क्या? मैंने भी इस साल सोच रखा है, इस साल तो उसकी शादी करवा कर रखूंगी। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। मैंने अपनी माँ को वचन दिया था, वो वचन खाली नहीं जाना चाहिए। बस आप कोई ऐसी कृपा कर दीजिए कि ये साल तो उसकी शादी होकर ही रहेगी। हाँ? अब क्या सोचने लगे आप? नहीं, कुछ नहीं। यही सोच रहा हूं कि कब और कैसे तुम्हारे दिल में मेरे लिए चाहत पैदा होगी। चाहत की कोई वजह नहीं होती पंकज। नहीं, वजह तो कोई नहीं होती। मैं यूं ही खुद से पूछ रहा था कि ऐसा कौन सा लम्हा था, ऐसा कौन सा वाकया था जब तुम मेरी तरफ अट्रैक्ट हुई। आपको कहाँ याद होगा? मुझे तो हमारी पहली मुलाकात का समय, तारीख सब कुछ याद है। इनफैक्ट मैंने तो डायरी में भी नोट किया हुआ। जस्ट वेट, हम लोग शायद कॉलेज में ही मिले थे ना, राइट? हिंदी डिपार्टमेंट के पीछे वाली लेन में, जो अब लवर्स लेन के नाम से जानी जाती है। और टाइम था कुछ सुबह के 10 बजे। डेट 26 अप्रैल 1996। हाँ, और मुझे ये भी याद है कि उस दिन तुमने रेड चेक शर्ट पहनी हुई थी। ग्रेट, नाइस मेमोरी। तो याददाश्त को मानना पड़ा। मैं तो वाकई कुछ नहीं भूली, लेकिन लगता है कि आपने तो मुझे भुला ही दिया था। ऐसी बात नहीं है मेरी। यू नो, आईएएस की तैयारी में मैं खुद को भी भूल गया था। जो गुजर गया उसे भूल जाइए, लेकिन अब आप मुझे नहीं भुला सकते। आप मेरी तकदीर बनकर मुझे हासिल हुए हैं, और अब मैं इस तकदीर को नहीं बदलने दूंगी। तुमने खुद अपने से कितने ख्वाब बन रखे हैं। तो और क्या करती मैं? मेरी जिंदगी की और कोई वजह ही नहीं थी। नहीं, अकेलेपन से घबरा गई थी मैं। लेकिन अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे अकेला मत छोड़ना। अब नहीं जी पाऊंगी मैं। तुम सोच रहे हो ना? आओ भगत जी, क्या सोचे हो? इस बारे में ले गजब हो गजब। अरे हम तो लड़का ढूंढने में हलकान हुए जा रहे हैं और तुम सब भुलाए गए हो।
मनीष होकर शादी के बारे में कुछ बात की होगा? नहीं, अभी तक कोई बात नहीं। तो बात कही कि छुट्टी करो, शुभ काम में काहे देरी करत हो? अरे क्या बात करूं उससे? मैं जानता हूँ वो शादी के लिए तैयार नहीं होगी। काहे नहीं होगी भगत जी? हैं? नैहर की दौलत के लिए वो अपनी जिंदगी खराब करेगी का? तो भगत जी, दौलत तो आनी जानी है, लेकिन जिंदगी में किसी का साथ होना बहुत जरूरी है। भगत जी, तुम्हारी तो कट गई, अब का वो भी तुम्हारे पश्चिम पे चलेगी का? अरे हम नहीं चाहते कि कोई हमारे रास्ते पे चले। नंदिनी की शादी हो गई तो हमसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। तो काहे देर कर रहे हो? हाँ, हम तो तुमसे बता रहे ना कि हमारी नजर में एक तो लड़का है, बढ़िया खाते पीते घर का आलीशान घर दुआर है, वो तो बात करें। एक बार नंदिनी से पूछना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि तुम बात चलाओ और बाद में किसी तरह की जगहसाई हो। कैसे बात कह रहे हो? तुम नंदनी के सगे मामा हो। अब नंदनी के भला भला तुमसे बेहतर कौन सोच सकता है? बात तुम्हारी सही है, लेकिन अब लेकिन ओकिन का ज्यादा सोच विचार करे की जरूरत नहीं है भगत जी। हम तो कह रहे हैं बल्कि तुमका उससे बात करने की भी जरूरत नहीं है। कहना है कि गांव के संस्कार में पढ़ी लिखी लड़की है, तुम उससे अगर शादी की बात करोगे तो शर्मा जाएगी। ऐसा कोनो बात नहीं। भगत जी, तुम कुछ कोनो गलत थोड़ो कर रहे हो। देखो, अपन फर्ज निभाओ, समझो। और इतिहास गवाह है, ज्यादातर भांजा भांजी की शादी जो है ना, मामा ने ही करवाया है। काहे मामा के नाम बदनाम कर रहे हो? तुम तो ऐसे बतिया रहे हो जैसे कि हम ही नहीं चाहते कि नंदिनी की शादी हो जाए। एक बात बताएं भगत जी, कि शादी ब्याह का जो संजोग है ना, हमेशा नहीं बना रहता है। और जिस लड़के के बारे में हम आपको बता रहे हैं ना, ऐसा लड़का अगर चिराग लेकर ढूंढियो ना, तब वो ना मिली। हम बात चलाते हैं। अरे सुनो तो। अरे भैया, हम तुम्हारी एको नहीं सुनेंगे। अब तो बस चट मंगनी और पट ब्याह, अब तो शहनाई बजेगी। अब आप माँ, मुझे ये नहीं समझ में आता कि आप ये सब काम क्यों कर रही हैं। अगर आप ये सब काम करेंगी तो नंदिनी कल किसी भी काम को हाथ नहीं लगाएगी। बिटिया, खाना तो हम ही लोगों को है ना, थोड़ा हाथ बटाने में कहाँ जाता है। तुझे नहीं करना है तो मत कर। माँ, आप अच्छी तरीके से जानती है कि मैंने किचन का काम कभी भी नहीं किया, तो फिर यहाँ पर क्यों? और वैसे भी मैं नंदिनी और उसके मामा के लिए खाने नहीं बना सकती हूँ। अपने लिए मैं कुछ भी बना लूंगी, लेकिन गैरों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अरे तुमको तो हम समझा के थक चुके हैं। बिटिया, अपना नफा नुकसान देख कर चलना चाहिए। अब मान लो कि वो आज खाना नहीं बनाए तो? अरे ना हम भूखे रह सकते हैं और ना ही तुम्हारे बापूजी। माँ, मेरा तो उस नंदिनी को देखकर ही मेरी सारी भूख प्यास मर जाती है। कुछ अजीब सा होने लगता है उसे देखकर। बिटिया, वो इसलिए कि तुम नंदनिया से कुछ ज्यादा ही नफरत करती हो। वो मेरी नफरत के लायक ही है। ससुराल छोड़ के यहाँ बैठी है बिहार में, सारे परिवार को खा गई है वो। माँ, एक सागर ही बचा इस फैमिली में। हाँ बिटिया, ये बात तो तुम ठीक कहते हो। अपने बिहार के लिए एकदम अपशगुन है, अपशगुन। लेकिन ये बात सागर को कौन समझाए? पता नहीं नंदिनी से इतना प्यार क्यों है उससे। बिटिया, इतने सालों बाद मिले हैं, भाई बहन में थोड़ा मोह हो ही जाता है। भाई बहन में प्यार होता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारे रिश्ते की वैल्यू खत्म हो गई। अरे जब अपनी बहन की असलियत देखेगा ना, तो अपने आप हमारी वैल्यू समझ जाएगा। अरे नंदनिया जो है ना, अपनी बेइज्जती कराने पे तुली है। अरे उसको क्या जरूरत थी अपना ससुराल छोड़कर यहाँ पीहर में रहने की? आ गई है तो यहाँ डेरा बना के बैठ गई है। अरे कम से कम दूसरी शादी करे और अपना घर बसाए। अरे यही बात तो हमारे दिमाग में नहीं घुस रही है कि उसको ऐसा करने की क्या जरूरत थी। सिर्फ यहाँ की प्रॉपर्टी के लिए सब कुछ हड़पना चाहती है, इसलिए अब तक उसने अपना घर नहीं बसाया। यहाँ की दौलत के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी खराब कर ली। हे शीतला मैया, ऐसे दिन तो किसी बहू बेटी के ना हो। लेकिन फिर भी देखो, अकल नहीं आई है उसे। अच्छी खासी डॉक्टर है, शहर में जाके प्रैक्टिस कर सकती है, लेकिन नहीं, सिर्फ यहाँ रह के वो सागर का हक मानना चाहती है। और क्या? अरे काहे की डॉक्टर? इतना दिन तो हो गए हम लोगों को यहाँ आए हुए, आज तक कोनो का इलाज करते नहीं देखा हमने उसको। कभी कभी तो मुझे शक होता है
कि पता नहीं उसके पास डिग्री भी है या नहीं। पता नहीं बिटिया, सब यहाँ आए तो गए हैं, पता नहीं क्या होगा। नहीं माँ, सागर को अपना हिस्सा लेकर यहाँ से निकलना ही होगा। एक बात कहे बिटिया, कभी कभी तो डर सा लगता है कि अगर ये बहन और भाई एक होकर हम सबको यहाँ से खदेड़ दिए तो क्या होगा? नहीं माँ, सागर में इतनी हिम्मत नहीं है और ना ही उसकी बहन में। क्या मालूम बिटिया क्या होगा। अभी तो चलकर खाना बनाए, नहीं तो तुम्हारे बापूजी जो है ना अभी से ही चिल्लाना शुरू कर देंगे, हाई शुगर बढ़ गया, हाई शुगर बढ़ गया। ये तो खाली मौका चाहिए चिल्लाने का। अकेले अकेले क्या सोच रहे हैं मामा जी? यही जो तुम लोगों की लीला चल रही है उसी पे चिंता करता है। यहाँ आते ही मैंने आप सबको परेशान कर दिया ना। घर का बेटा बन के आता ना तो बहुत खुशी होती। तू तो अपने ससुराल वालों के साथ उनका दामाद बन के लौटा है। जी मैं तो दोनों तरफ से पिसा हूं, बेटा और दामाद दोनों तरफ से मेरी हार हो रही है। सब तेरी करनी की वजह से। अच्छा एक बात बता, तू इन लोगों से इतना दबके क्यों रहता है? हमेशा अपनी बीवी के पल्लू से बना रहता है। जी अब हमारे बीच बनती नहीं तो मैं क्या करूं? वैसे मामा जी एक बात बताइए, ये दीदी का तलाक क्यों हुआ? अचानक ये सवाल क्यों? जी बस ऐसे ही, मुझे कुछ पता नहीं है ना इसलिए। सब हो चुका है, वो रिश्ता तो कब का दफन हो चुका। क्या कभी समीर यहाँ पे वापस नहीं आया? क्यों आता? जब कोई रिश्ता ही नहीं रहा तो आता क्यों? कि मामा जी रिश्ता टूटने की कोई वजह तो होगी। ये तुम मुझसे क्यों सवाल कर रहे हो? जाके नंदिनी से पूछो ना। आपने कभी नहीं पूछा? क्या करते पूछ के? क्या हो जाता उससे? शायद नंदिनी की तकदीर में ही वो रिश्ता नहीं था। लेकिन दीदी ने। क्यों तुम इतना सवाल पे सवाल किए जा रहे हो जिसका कोई जवाब ही नहीं है हमारे पास? देखो इस अतीत को छोड़ दो तुम, अब सिर्फ भविष्य के बारे में सोचो। मतलब जो बीत गया सो बीत गया। अभी जो वर्तमान चल रहा है ना, इसका तो तुमने सत्यानाश किया हुआ है, तो अब भविष्य के बारे में ही सोचना पड़ेगा ना। नहीं समझे? तुमको ना अपने ससुराल वालों की बोली समझ में आती है, हमारी नहीं। जाओ जाके उस मुच्छर ससुर के पास बैठो तुम। अरे मामा जी अभी उनसे जान छुड़ा के आए हो और आप वापस वहाँ पे भेज रहे हैं। हमको तो लगता है उसको बोलने की बीमारी है। रात में सोते हुए भी बड़बड़ाता है का? मुझे क्या पता। अच्छा तुमको नहीं पता तो किसको पता होगा? इसे आज उसने एक बड़ी अच्छी बात की है। जी कैसी बात? ये तुम्हें थोड़े दिन में पता चल जाएगा, अगर सब राजी खुशी हो गया तो। मैं यहीं पर थी अभी बाहर। मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, दोपहर से गायब हो तुम। ओ उस समय तो मैं गांव घूमने गई थी। क्या गांव घूमने चली गई थी? इस जगह को तुमने अमीनाबाद समझ लिया जो घूमने चली गई थी? इस गांव की खूबसूरती के आगे अमीनाबाद कुछ भी नहीं है। आपने ये गांव देखा है? नहीं, जब से आई हूँ एक कदम ही बाहर नहीं रखा है। फिर तो आपने मिस कर दिया। पता है इस गांव के बाहर एक नदी बहती है, वहाँ पर फूल लगे हुए हैं और ठंडी हवा बहती है। प्रिया, यहाँ आकर तुमने अपनी घुमक्कर गाड़ी फिर शुरू कर दी। तुमने इस बारे में मम्मी पापा को कुछ बताया? मैंने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया। तो बताना भी मत, अगर अपनी खैरियत चाहती हो तो, वरना बहुत कुटाई होने वाली है तुम्हारी। तो क्या यहाँ पर भी मुझ पर पहरे लगा दिए जाएंगे जैसे मुझे हॉस्टल में कैद कर दिया था? बिल्कुल, जिससे तुम अपनी आजादी का गलत फायदा ना उठा सको। दी प्लीज, आपको मुझसे ऐसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तो तुम्हें भी यहाँ गांव में घूमने फिरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपकी तरह इस कमरे में बंद होकर नहीं रह सकती। आपको तो हर खूबसूरत चीज से एलर्जी है, मुझे तो यहाँ घूमना है, हर जगह को जानना है। ऐसा ना हो प्रिया कि तुम्हें वापस हॉस्टल भेजना पड़े। हॉस्टल में भेजने के लिए पैसा चाहिए, जो ना तो आपके पास है और ना ही पापा के पास। इसलिए ना तो मैं कहीं जा सकती हूँ और ना ही आप। और वैसे भी आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जैसा देश वैसा भेष। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब यही कि जब
यहीं पे रहना है तो यहाँ की होकर क्यों नहीं रहती? यहाँ की लाइफ को एंजॉय करोगी तो ये जो तुम्हारा चेहरा जो हमेशा चढ़ा रहता है और ये तुम्हारी नाक पर गुस्सा सब खत्म हो जाएगा। अब आपकी इजाजत हो तो मैं आपकी नेल पेंट ले लूं? यूज करके दे जाऊंगी। पीहर प्रायोजक